राम जी भी वही काम करते हैं कि मंगल भावन अमंगल हारी। आपके जीवन का जो भी अमंगल होगा उसका हरण कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार करना, आपके जीवन में अमंगल है, उस अमंगल का राम जी हरण कर लेंगे, लेकिन ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि आपके जीवन में दोबारा अमंगल ना आवे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं कि सकल अमंगल मूल निकंदन, आपके जीवन से जितना अमंगल है उसको जड़ सहित उखाड़ करके फेंक देने वाले हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब जरा विचार करो, आइए हम आप थोड़ा सा विचार करें कि मंगल की जो मूर्ति है वो मूर्ति हमको आपको मिल गई, मंगल का भवन मिल गया, तो नियम तो ये होना चाहिए कि भवन में मूर्ति हो। लेकिन गोस्वामी जी ने गजब की पंक्ति लिखी। लिखते क्या है कि ये जो भवन है ना, ये भवन मूर्ति के अंदर बना हुआ है। कैसे? जैसे गणित में एक सूत्र आता है कि आपको लंबाई बता दिया गया, चौड़ाई बता दिया गया और कहते हैं कि ऊंचाई निकालो, उसी तरीके से राम जी महाराज को जरा देखो, भवन की लंबाई चौड़ाई कितनी है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दिखरावा निज मातहि अद्भुत रूप अखंड, तो रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी जो भवन है अर्थात जो राम जी हैं उनका स्वरूप क्या है कि एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है ना। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज भी कम नहीं है। हाँ, अब जरा हनुमान जी महाराज के ऊपर विचार करो कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जो मंगल का भवन है वो मंगल की मूर्ति के हृदय में निवास करता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मंगल की मूर्ति कितनी बड़ी होगी। एक चीज और बता दें, एक बार एक जीव भगवान राघवेंद्र सरकार के पास गया और जाकर के भगवान को दंडवत किया, सरकार आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए। तो राम जी ने कहा बिल्कुल आ जाओ। तो उस जीव ने कहा कि प्रभु आपकी शरण में आने के लिए कुछ शर्त है, कुछ नियम है। राम जी ने कहा बिल्कुल है। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि राम जी की शरण में जाने का कुछ शर्त है, नियम है, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि निर्मल मन, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने कहा कि अगर हमारी शरण में आना है तो एक बात कर लो। कहा क्या? कहा कि अपने मन को निर्मल बना लो। उस जीव ने भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया, सरकार क्षमा करिएगा, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा
अमलात्मा विमलात्मा तपस्या करते करते महाराज चले गए, उनका मन निर्मल नहीं हुआ, तो हमारी क्या बिसात है। अगर सरकार आप ये कह देते कि अपने तन को निर्मल बना लो, तो तन को निर्मल बनाने का बहुत साधन है। बढ़िया साबुन लगा करके तन को निर्मल बनाया जा सकता है, लेकिन मन को निर्मल बनाने के लिए जब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते महाराज चले गए, उनका मन निर्मल नहीं बना, तो सरकार हमारा निर्मल मन कैसे बन सकता है। तो राम जी ने कहा कि अगर आपका मन निर्मल नहीं हो सकता तो फिर हमारे यहां कोई वैकेंसी खाली नहीं है। हाँ, कोई जगह नहीं है। वह जीव राम जी को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर करके ज्यों लौटा ना, तो बगल में वो जो राम जी है ना, उन्हीं का नाम खड़ा था। उस जीव ने कहा कि चलो लगे हाथ इनसे भी पूछ लेते हैं कि सरकार आप अपने शरण में ले लो। और जब नाम भगवान के पास वह जीव गया और जाकर के दंडवत लगाया, कहा सरकार आप तो अपनी शरण में ले लो। नाम भगवान ने कहा कि बिल्कुल आइए। उस जीव ने कहा प्रभु ये बताओ, आपके पास कोई नियम है, कोई शर्त है आपके शरण में आने के लिए? नाम भगवान ने कहा कोई शर्त नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा ये बताओ, भगवान का नाम लेने में कोई शर्त है? कहा नहीं। गोस्वामी जी ने लिखते हैं कि भाय कुभाय अनखयाल साहू, भाय कुभाय अनखयाल साहू, भाय कुभाय अनखयाल साहू, भाय कुभाय अनखयाल साहू, नाम जपत मंगल दिस दसाहू, नाम जपत मंगल दिस दसाहू। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का नाम चाहे भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे आलस से लीजिए, चाहे दुश्मनी से लीजिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। उस जीव ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान ये जो रास्ता आप हमको बता रहे हो, इस रास्ते से कोई गया कि हम ही पहले आदमी होंगे जो जाएंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, जो ये 4 रास्ते हम आपको बता रहे हैं ना, इस रास्ते से कोई ऐरा गैरा नहीं गया। गया कौन? कि भाव सहित शंकर जप्यो, अजप्यो कुभाव बाल। भगवान का नाम भाव से भगवान शंकर ने जपा और कुभाव से श्री वाल्मीकि जी ने जपा, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना। कि भाव सहित शंकर जप्यो, जप्यो कुभाव बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, और अनख जप्यो 10 भाल। कुंभकर्ण भगवान का नाम आलस से जपा और रावण ने भगवान का नाम दुश्मनी से जपा और सबका कल्याण हो गया। अगर भगवान का नाम हम आप चाहे भाव से जपें, चाहे कुभाव से जपें, चाहे आलस से जपें, हमारा निश्चित कल्याण होने वाला है। और एक चीज बता दूं, जो परमात्मा निरंतर अपने आप को छोटा करके और भक्तों को बढ़ाने का कार्य करता है ना, जरा विचार करो, हमारे आपके पास सबसे नजदीक कौन है जो हमारा आपका राज जानता है?
आपका राज वही जान सकता है जो जिसके पास आप ज्यादा समय दोगे, है ना? तो आप ज्यादा समय किसको देते हो? किसको ज्यादा समय देते हो? अरे जिस बिस्तर पे आप ज्यादा सोते हो, जिस बिस्तर पे सोते हो, सबसे ज्यादा हमारी समझ से तो समय आप उसी को देते हो। लेकिन जरा विचार करो, राम जी के बारे में श्री लक्ष्मण जी महाराज नहीं जानते हैं, हाँ? क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। और जरा गहराई से आप देखोगे तो लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतारी हैं और भगवान नारायण यानी शेष महाराज के ऊपर शेष सैया पे विराजमान होने वाले भगवान नारायण हैं। ज्यादा से ज्यादा समय उनके ऊपर देते हैं, लेकिन जब भगवान कुछ करने को होते हैं ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लेकिन वहां तो लक्ष्मण जी उस भगवान के मर्म को नहीं जानते हैं। और यहां अयोध्या से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर जो श्रृंगेरपुर में रहने वाला एक केवट है, नाव चलाने वाला, वो कहता है कि कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। विचार करो, वो केवट कहता है कि काहई तुम्हार मरम मैं जाना। और श्री लक्ष्मण जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। ये विचारणीय है, क्योंकि भगवान के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा और भगवान हमको जनाएगा कि सोई जानाए जेहि देह जनाए, सोई जानाए जेहि देह जनाए, सोई जानाए जेहि देह जनाए, सोई जानाए जेहि देह जनाए। जानत तो मही होई जाए, जानत तो मही होई जाए, जानत तो मही होई जाए, जानत तो मही होई जाए। जिस समय राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण माता जानकी के साथ श्रृंगेरपुर में आकर के खड़े हुए ना, तो पहली बात तो विचार करने वाली ये है कि लक्ष्मण जी महाराज सेवा में आए थे। और जब गंगा जी को पार करना था तो सबसे पहले तो ये था, सेवक का धर्म होता है कि अगर उसका जो मालिक है वो जो भी विचार करे उसका सहयोग करते हुए सारी व्यवस्था का देख रेख करे। लेकिन राम जी को जरा देखो, लक्ष्मण जी से कुछ नहीं कहा, वहां पहुंच करके खुद ही कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। और उधर से केवट कह रहा है कि कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। विचार करो, काफी देर जब हो गया तो केवल कहने का भाव मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जब परमात्मा की कृपा होती है तभी हम आप परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। केवट ने बहुत सारी शर्तें रखी, कहा महाराज बिना पैर धुले हम आपको पार नहीं उतारेंगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था, बार बार लक्ष्मण जी कह रहे थे कि नाव जल्दी लेकर के आओ, नहीं मैं तुमको मार दूंगा। तो केवट को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। केवट कहने लगा, भैया लक्ष्मण आप बार बार हमको आंख दिखा रहे हो, बार बार आप हमको धनुष बाण दिखा रहे हो, लेकिन याद कर लेना भैया, जब बड़े आपस में बात कर रहे हो ना तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए।
लक्ष्मण जी को और गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब? केवट ने कहा सरकार, हम आपके भैया राम जी से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बड़े कैसे हो गए? राम जी हमसे बड़े हैं ये तो पता है, लेकिन आप कैसे बड़े हो गए? केवट ने कहा कि लक्ष्मण भैया, आप जरा अपने आप को देख लो और हमको देख लो। ज्यों इतना कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या देखना है? तो केवट कहता है कि नीचे बहे बारी, तापे कच्छप सवार है, और कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है। और शेष पर सवार अवनि भार हो दबायो रहो, और अवनी पर सवार वह पर्वत विस्तारा है। नीचे जल है, जरा विचार करना। नीचे बहे बारी, नीचे जल है, जल के ऊपर कछुआ है, कछुआ के ऊपर शेष महाराज जी बैठे हैं। जरा लक्ष्मण जी की कैटेगरी देख लीजिए कि नीचे बहे बारी, तापे कच्छप सवार है, और कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है। कि शेष पर सवार अवनि भार हो दबायो रहो, और अवनि पर सवार वह पर्वत विस्तारा है। कि पर्वत पर सवार एक सुंदर कैलाश धाम, और कैलाश पर सवार वह नंदी सुरधारा है। नीचे जल है, जल के ऊपर कछुआ है, कछुआ के ऊपर शेष महाराज आप बैठे हो, और आपके ऊपर पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के ऊपर नंदी बैल। कि नंदी पर सवार शंभु, और शंभु में सवार जटा, और जटा में सवार देखो गंगा जू की धारा है। केवट कहता है कि लक्ष्मण भैया, आप अपने आप को देख लो और हमें जरा देख लो। नीचे जल है, जल के ऊपर कछुआ है, और कछुआ के ऊपर शेष महाराज आप विराजमान हो। शेष के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के ऊपर नंदी बैल, नंदी बैल के ऊपर भगवान शंकर, भगवान शंकर के ऊपर जटा, और जटा में गंगा जी की धारा बह रही है, और गंगा जी के ऊपर मेरी नाव चल रही है, और नाव के ऊपर मैं बैठा हूं। लक्ष्मण भैया, जब बात बराबरी पे आवे तब बीच में बोलना चाहिए। राम जी मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे तो जानते हो, लक्ष्मण जी महाराज अपने सिर को नीचे कर लिया। राम जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिहसे करुणा ऐन, राम जी हंसने लगे। केवट के प्रेम को देख करके राम जी मुस्कुराने लगे। जबकि गोस्वामी जी तुलसीदास जी से पूछा गया कि बाबा ये बताओ, राम जी को पाना है तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, राम जी को पसंद क्या है? तो जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गजब की पंक्ति लिखा कि रामा ही केवल प्रेम प्यारा, 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 रामा ही केवल प्रेम
ले हो जो जाननहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो। जाननहारा। राम जी कहते हैं कि हमको केवल कुछ मत दो, केवल प्रेम दे दो बस। अच्छा जरा विचार करो, जिस समय हम आप इस धराधाम पे आए ना, भगवान ने